गुड मॉर्निंग। आज अपना जो प्रकरण है, टॉपिक है, वो है बहुपद। बहुपद अपन ने कल भी लिखा था, जिसमें अपन ने ये सीखा था कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घात क्या है, बहुपद के गुणांक क्या है। अब इसी क्रम में अपन ने सूत्र देखे थे, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था, इसके आगे था ए प्लस बी और ए माइनस बी। जैसे ए स्क्वायर माइनस 4 ये कोई व्यंजक है, इसको हल करने के लिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ए का होल स्क्वायर, 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो ए का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब अपना यही फॉर्मूला एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, क्या आया, ए प्लस 2 और ए माइनस 2, यही इसका उत्तर आ गया। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से हल कर। फिर एक त्रिपद व्यंजक, जैसे कोई संख्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये कैसा व्यंजक है, ये त्रिपद व्यंजक है, 1, 2 और 3। इसमें कितने पद हैं, 3। ऐसे व्यंजक को कहते हैं त्रिपद व्यंजक। ऐसों को अपन हल कैसे करते हैं, ये जो मध्य पद है इसके 2 टुकड़े या 2 भाग ऐसे करते हैं, उन दोनों को जोड़ें तो उनका योग इस मध्य पद के बराबर आए और उन दोनों को गुणा करें तो उनका गुणा इन दोनों बाह्य पदों के गुणा के बराबर उनका गुणा आए। तो योग तो चाहिए अपने को उनका 5x और गुणा चाहिए, बाह्य पद क्या है, 6 और x स्क्वायर, तो गुणा चाहिए 6x स्क्वायर। तो अपन इसके टुकड़े कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, 3x और 2x को जोड़ा तो इन दोनों का जोड़ क्या आएगा, 5x। 3x और 2x को जोड़ा तो इनका जोड़ क्या आएगा, 5x, और 3x और 2x को अपन गुणा करें तो क्या आता है, 6x स्क्वायर। उनका गुणा करें तो क्या आता है, 6x स्क्वायर। तो इन दोनों बाह्य पदों को अपन गुणा करें तो भी 6x स्क्वायर आता है। तो इसलिए अपना इन दोनों का योग मध्य पद के योग के बराबर आता है और इन दोनों का गुणा दोनों बाह्य पदों के गुणा के बराबर आता है। तो ये अपने टुकड़े अपन ने जो मध्य पद के 2 भाग किए वो सही है। अब इनमें से उभयनिष्ठ, इन 2 में से क्या उभयनिष्ठ है, यानी वह संख्या जिसका इन दोनों में भाग जाता हो, वह क्या है, x। यहां से क्या आया, x स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो क्या आया, x कैसे आया, x स्क्वायर का तात्पर्य क्या है,
जैसा मैंने आपको कल भी बताया था x इंटू एक्स। अब x अपन ने कॉमन लिया तो इसमें भाग देना किसका, x का, है ना। x का भाग देंगे तो ये कट गया, क्या बचा x, तो कॉमन क्या आया, इनमें से क्या बचा x, x कॉमन ले प्लस 3x में से x कॉमन लिया, इसका मतलब 3x में अपन ने किसका भाग दिया, x का, x से x कट गया, क्या आया 3, ठीक है। ये x कॉमन लेने के बाद में अब इन दो में से क्या हुआ है, इससे क्या कॉमन है, प्लस का 2, यानी 2 का भाग इसमें भी जाता है और 6 जो अगला पद है 6 उसमें भी जाता है। यहां से क्या बचा x प्लस 3। अब इन दोनों में से क्या हुआ है, इसमें x प्लस 3 दोनों में, यहां से क्या बचा x प्लस 2, ये भी इसलिए ऐसे व्यंजक त्रिपद व्यंजक होते हैं और ऐसा अपन ने गत कक्षाओं में सीखा है, अपन उनको ऐसे हल कर, ऐसे व्यंजकों को हल सही है या नहीं है, यदि आपने ये दोनों ये इसके उत्तर आए तो x प्लस 3 किससे गुणा हो रहा है, x प्लस 2 से, तो उत्तर की जांच करने के लिए यदि इसको इससे गुणा करें तो अपना मूल व्यंजक प्राप्त हो जाता है, तो अपना वेक्टर सही। तो x प्लस 3 को x प्लस 2 से गुणा करें तो यही आता है, ये सही है। इसी तरह से a प्लस 2 को a माइनस 2 से अपन गुणा करें तो मूल व्यंजक a स्क्वायर माइनस 4 प्राप्त होता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे वेक्टर गुणनखंड बहुपद के उत्तर की टेली करने के लिए इनको यदि गुणा कर ले और मूल व्यंजक प्राप्त हो जाता है तो अपना उत्तर सही। इसके पश्चात बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यांक उभयनिष्ठ ऐसा बता दिया कि कॉमन कैसे उभयनिष्ठ कैसे लिया जाता। अब है बहुपद के शून्यांक। बहुपद के या जैसे एक बहुपद है px is equal to पांच एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2, ये अपना व्यंजक है। इसका अपने को शून्यांक ज्ञात कैसे करें कि ऐसा कि x का मान क्या रखें कि दिए गए व्यंजक का मान शून्य हो जाए। इसके लिए अपने को x का मान रख के देखना पड़ेगा
कि वो ऐसे कौन सी संख्या है जिसको रखने पर इस व्यंजक का मान शून्य हो जाता है। अब यदि मान लो अपन 1 रखें, x का मान कितना रखें 1, तो यहां 1 का क्यूब 1 क्या आएगा 5, और 1 का स्क्वायर 1 तो यहां क्या आएगा -2, 1 इंटू 3 3 -2, तो 5 और 3 8, 5 और 3 8, ये तो प्लस के हो गए, माइनस के हुए 4, जीरो नहीं हुआ। अब -1 रख के देखना पड़ेगा कैसे रखते हैं, मैं रख के बताता हूं। यदि -1 रखें तो b माइनस x की जगह पर क्या रखा -1, क्या आता है 5 इंटू -1 और क्यूब -2 इंटू -1 होल स्क्वायर +3 इंटू -1 और -2। अब देखो b -1 -1 का क्यूब -1 यानी -1 इंटू -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, फिर जब प्लस माइनस से गुना होगा तो माइनस, तो क्या आया -1। अब -1 5 से गुना हुआ तो -5, -1 होल स्क्वायर -1 इंटू -1 +1, ये +1 -2 से गुना हुआ तो -2, ये -1 3 से गुना हुआ तो -3 और माइनस, पूरे मान किसके हो गए माइनस के हो गए, इसलिए शून्य नहीं हुआ, है ना। इस तरह से अपने को रख कर देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी तरह से 2 रखे, देखो 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8, 8 × 40, ये कितना आएगा 40, ये 4 4 दूनी 8 +6 माइनस नहीं बना। तो इस तरह से बहुपद के भिन्न मान रखकर अपन देखते हैं कि जिससे व्यंजक का मान शून्य हो जाए। कोई भी व्यंजक ले लो, उसमें ऐसा मान रखो जिससे उसका मान शून्य हो जाए। इस तरह से बहुपद के शून्याङ्क ज्ञात करते हैं। अब अपना प्रश्न है, चरों के दिए गए मान पर नीचे दिखाए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात है। क्या है अपना प्रश्न? चरों के दिए गए मान, चरों के दिए गए चरों के दिए गए मान, दिए गए मान पर नीचे दिखाए, पर नीचे दिखाए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात करो।
प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात करो। पहला है x इज इक्वल टू 1 पर अपने को मान याद करना px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अपने को दे रखा है x इज इक्वल टू 1 पर इसका मान अपने को ज्ञात कर। तो दिए हुए व्यंजक में x का मान अपन क्या रख देंगे 1। दिए हुए व्यंजक में x का मान दिए हुए व्यंजक में x का मान रख देंगे 1। P1 x की जगह क्या रख दिया आपने 1। तो 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। x की जगह अपन ने क्या रखा 1। x की जगह अपन ने रख दिया 1। तो P1 इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 को 5 से गुणा किया 5, 3 को 1 से गुणा किया 3 तो माइनस प्लस 7। तो P1 इज इक्वल टू 7 और 5 प्लस के 7 और 5 12, 12 में से 3 गए 9, 7 और 5 12, 12 में से 3 गए 9। तो P1 का मान कितना आया 9। ये इसके लिए तो x इज इक्वल टू 1 पर इस व्यंजक का मान क्या आया 9। x इज इक्वल टू 1 पर व्यंजक का मान आया 9। दूसरा है कोई दिक्कत नहीं, क्या किया आपने x का मान रखा 1 तो P1 अपन ने निकाल दिया। ठीक है। अब दूसरा है y इज इक्वल टू 2। y का मान कितना है 2। तो qy इज इक्वल टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस अंडर रूट 11। अपने को क्या करना, यह अपना व्यंजक है qy इज इक्वल टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस अंडर रूट 11। इसके अंदर अपन y का मान कितना रखेंगे, y का मान रखेंगे 2। y की जगह कितना रखेंगे 2। तो qy y की जगह 2 इज इक्वल टू
3 2 क्यूब माइनस y की जगह 2 प्लस अंडर रूट 11। कोई दिक्कत नहीं। या Q2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब का क्या मतलब है? 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 को 2 से किया 4, 4 दूनी 8। तो 8 को 3 से गुणा किया, 8 किससे गुणा होगा? 3 से। तो कितना आएगा? 24 माइनस 4 किससे गुणा होगा? 2 से। तो 4 दूनी 8 प्लस अंडर रूट 11। Q2 इज इक्वल टू 24 में से 8 गए, कितने बचे? 16 प्लस अंडर रूट 11। ये इसका मान। तो Q2 का मान कितना आया? 16 अंडर रूट 2। ठीक है। अब है यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अपना 4 का प्रश्न है, इसमें मिटा दो। बहुपद px चार का क्या है? बहुपद px इज इक्वल टू 2x प्लस 8। px इज इक्वल टू 2x प्लस 8 का एक शून्याङ्क ज्ञात कीजिए, है ना? इसका अपने को शून्याङ्क ज्ञात करना है। का एक शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। अब देखो px इज इक्वल टू 2 प्लस 1 का शून्याङ्क ज्ञात करना वैसा ही है जैसा कि समीकरण px इज इक्वल टू 0। इसका शून्याङ्क ज्ञात करना कैसा है? जैसे px इज इक्वल टू 0 को हल करना। इसको हल करना है वैसा ही जैसे px इज इक्वल टू 0 को अपन हल करते हैं, वैसा ही हल करने पर इसका शून्याङ्क ज्ञात होता है ना? तो क्या हुआ? टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका पक्षांतरण करो, या 2x इज इक्वल टू 1 इधर गया तो किसका होगा? -1।
है ना? क्या होगा? और x इज इक्वल टू -1/2। तो x का मान आया -1/2। अतः px इज इक्वल टू 2x + 1 का एक शून्यांक क्या है? x इज इक्वल टू -1/2। ये इसका शून्य है। इसका शून्य क्या होता है? क्या आएगा? x इज इक्वल टू -1/2। अब यदि ये शून्यांक अपना उत्तर सही है या नहीं, इसकी अपन टैली करें। क्या है? px इज इक्वल टू 2x + 1। अपना मान आया -1/2। x p -1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू -1/2 + 1, या p -1/2 इज इक्वल टू 2 से 2 कट गए, क्या आया? -1 + 1। तो p -1/2 इज इक्वल टू 0। +1 में से -1 गया, क्या आया? 0। तो अपना इस व्यंजक का शून्यांक क्या आएगा? x बराबर -1/2। आगे वाला है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे अपन इसकी टैली कर सकते। अब है 5 का है। 5 का प्रश्न क्या है? सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए कि 2 0 कि 2 और 0 बहुपद x² बहुपद x² -2x के शून्यांक हैं। अब अपने को क्या सत्यापित करना कि 2 और 0 एक बहुपद है 2x, इसके शून्यांक हैं या नहीं, तो अपन कैसे पता लगाएं? सबसे पहले अपन इसको लिखेंगे px इज इक्वल टू x² माइनस, ये अपना व्यंजक है, बहुपद है। इसको अपने को ये सत्यापित करना कि 2 इसका शून्यांक है कि नहीं है, इसलिए इस दिए हुए व्यंजक में x की जगह कितने लिखेंगे? 2। तो p2 इज इक्वल टू x की जगह 2 होल स्क्वायर माइनस 2, x गुणा हो रहा है ना 2 से, तो 2 इंटू 2।
P2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना आया 4, 2 को -2 से गुणा किया क्या आया -4। P2 इज इक्वल टू 4 में से आगे जी क्या आया इसका मान 0 आया। तो अपन कह सकते हैं कि दो बहुपद x² - 2x का शून्याङ्क है। ठीक है, अब दूसरा 0 के लिए पूछता है तो P0 या Px इज इक्वल टू x² - 2x। x किसके लिए देखना अपने को शून्य के लिए, तो या P0 इज इक्वल टू x का मान 0, 0 स्क्वायर -2 into 0 या P0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, 2 को 0 से गुणा किया 0, 0 - 0 0। तो 0 भी इस व्यंजक बहुपद का शून्याङ्क है। अब दो अभ्यास अपनी प्रश्नावली है 2.2 में अपने को क्या ज्ञात करना है, बहुपद के मान ज्ञात करो। अपने को बहुपद के मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो। बहुपद है 5x² - 4x² + 3। 5x - 4x² + 3 हस्त दे रखा है। x इज इक्वल टू क्या है 0। अब इसका मान ज्ञात करना तो px इज इक्वल टू 5x - 4x² + 3। तो x का मान क्या है 0, p0 इज इक्वल टू 5 × 0 -4 × 0 का होल स्क्वायर + 3। तो p0 इज इक्वल टू ये हो गया 0, 5 को 0 से गुणा किया 0 और 0 का स्क्वायर 0, 0 4 से गुणा हुआ 4 0 और क्या बचा, तो p0 इज इक्वल टू 3। तो इसका मान क्या आया 3, यही इसके उत्तर। अब दूसरा है कर लेंगे ना, दूसरा x बराबर -1, x इज इक्वल टू -1। तो px बराबर अपना ये है, x का मान कितना रखेंगे -1, x का मान कितना रखेंगे -1 तो 5 × -1 x का मान -1 -4 × -1 होल स्क्वायर प्लस, तो p-1 इज इक्वल टू
5 माइनस 1 से गुणा हुआ तो क्या आया -5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 4 से गुणा हुआ तो -4 प्लस 3 p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस के हो गए 2 -5 और -4 माइनस के 2 और प्लस का 3 तो क्या आया माइनस के 6। ये इसके यदि x का मान -1 है तो इस व्यंजक का मान आएगा -6। अब x बराबर 2, अब क्या ज्ञात करना तीसरे में x इज इक्वल टू 2 दे रखा है तो अपन ये ज्ञात करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। x इज इक्वल टू 2 ज्ञात करना तो p इंटू 2 बराबर 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस p2 5 को 2 से गुणा किया 10 2 का स्क्वायर 4 को 4 से गुणा किया 16 प्लस 3 या p2 इज इक्वल टू 10 और 3 प्लस के कितने हुए 13 माइनस के कितने हैं 16 तो क्या आया -3। ये इसके इस तरह से ये मान ज्ञात करते हैं। इन सबको आज आप करना और जो कोई समस्या हो वो मेरे को बता दो। इनको प्रत्येक अपने जो फेर कॉपी है उसके अंदर आप सबको करने हैं और जो शनिवार का दिन निर्धारित कर रखा गृह कार्य के लिए आपको दिखाना है।